इंडिया में जितने भी डिस्प्यूट चल रहा है ना, उनमें से 66% डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर के होता है। अभी ऐसे में कुछ बात आपको बताऊंगी सावधानी के तौर पर। अगर इसके प्रति आप केयरफुल नहीं रहोगे ना, तो आपके साथ एक बहुत गंदी वाली धोखा हो सकता है। और जो पैसा डाल करके आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और जो संपत्ति आप खरीदे हो वो भी चला जाएगा अगर ये गलती करोगे तो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट के साथ, तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा और धोखाधड़ी से अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं जागरूक बनाने के लिए। तो योगेंद्र राठी जी घनश्याम जी से एक प्रॉपर्टी खरीदे थे। तो योगेंद्र राठी और घनश्याम जी ये दोनों व्यक्ति है, ठीक है। अभी ऐसे में क्या होता है, सब कुछ पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता है, फुल पेमेंट हो जाता है। वहां पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, सेल एग्रीमेंट होता है और एक विल भी एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसी बीच में जब ऐसा लगने लगा था कि अभी तो ये प्रॉपर्टी मेरा हो गया है, क्योंकि देखिए फुल पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया है, ठीक है ना, तो आपको क्या लगेगा ये प्रॉपर्टी मेरा है। अभी ऐसे में क्या होता है, घनश्याम जी आए, कहने लगे कि मुझे कुछ दिन के लिए ये प्रॉपर्टी में रहने दिया जाए, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी तो आपका हो ही गया है, मैं आपको वापस कर दूं। अभी 3 महीना हो जाता है, घनश्याम जी प्रॉपर्टी को वेकेट करने के लिए, खाली करने के लिए राजी नहीं होते, वो प्रॉपर्टी वापस करने के लिए मना कर देते। अब ऐसे में देखिए आपका दिमाग तो खराब होगा ना, तो आप क्या करते हो, सिविल कोर्ट के पास जाते हो। सिविल कोर्ट डिटेल में ट्रायल चलता है, इविक्शन दावा डाला जाता है, उसके साथ मींस प्रॉफिट को भी रिकवरी सूट डाला जाता है। तो सिविल कोर्ट में केस चलने के बाद योगेंद्र राठी के फेवर में ही जजमेंट आता है, यानी कि प्रॉपर्टी उनको ही जाना है, ठीक है ना। अभी ट्रायल कोर्ट में घनश्याम जी आकर के बोले कि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट नकली डॉक्यूमेंट है, फॉर्ज किया गया है, मैंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। ट्रायल कोर्ट मैटर को समझते हुए ये कह दिए कि नहीं, प्रॉपर्टी योगेंद्र राठी के पास ही चला जाएगा। अभी घनश्याम जी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील करके हाई कोर्ट पहुंच जाते। हाई कोर्ट में अपील डिसमिस कर दिया जाता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट है उसको समर्थन कर दिया जाता है। अभी केस पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, और यहीं पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास था 3 क्वेश्चंस डिसाइड करने के लिए, यानी कि 3 चीजों के ऊपर ये जजमेंट पास किया गया है। सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल, फाइनल वन विल, ठीक है ना। तो ये 3 चीजों के बारे में आई होप आपको पता है, या फिर पता नहीं भी है तो आप सुने होंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड। तो होता क्या है, यहाँ पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू जो ट्रांजैक्शन किया गया था उसको एब्सोल्युटली इनवैलिड करार दिया गया। क्यों? क्योंकि सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिटेल में बता के रखे थे पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता है, और इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सेकंड, एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू भी कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इनफैक्ट कोई इंटरेस्ट भी नहीं क्रिएट होता है, तो उसको भी इनवैलिड करार दे दिया गया। थर्ड वन, विल। वसीयत का क्या मतलब यहाँ पे ताल्लुक रखता है, देखिए वसीयत तभी खुलेगा जब वसीयतकर्ता का डेथ हो चुका है, यानी कि अगर वसीयतकर्ता जीवित है, उनके माइंड में अगर कुछ नया नया चीज आता है तो वो जरूर उनके वसीयत में लिखना चाहेंगे। तो जीवितकालीन अवस्था में वो अपना सारा का सारा जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। जब वो ऊपर चला जाएंगे तब कोई भी चेंजेस करने की गुंजाइश ही नहीं बचता है। जो आखिरी चीज वो बना करके गए हैं ना, वही इफेक्टिव लागू हो जाएगा। अब ऐसे में वसीयतकर्ता जिंदा थे, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोल दिए यहाँ पर हम विल को देखते हुए टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। और यहीं पर अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, तो हम करे तो करे क्या, पैसा भी पूरा दे चुके हैं, प्रॉपर्टी भी हाथ से गया, पैसा भी गया, तो क्या करे, आखिर में जनता ही फंसेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन है लिख करके रखिए, या फिर दिमाग में लिख करके रखिए। नंबर 1, सेल डीड जब तक नहीं होता है कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। इस केस में कोई सेल डीड नाम की चीज था ही नहीं,
सेल डीड कब बनता है मालूम है? जब आप रजिस्टर ऑफिस में जा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, वो एक सेल डीड बन जाता है। एग्रीमेंट टू सेल एकदम सबसे पहला अग्रीमेंट होता है जहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि कौन सी भाव में प्रॉपर्टी आप देना चाहोगे, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सी डेट पर हम लोग इसका साइन वगैरह करेंगे, अर्नेस्ट मनी में या फिर टोकन मनी आप कितना पैसा देना चाहोगे, ये सब कुछ, ये तमाम इंफॉर्मेशन वहां पर रहता है। अभी आपको एक गोल्डन सजेशन मैं देना चाहूंगी, बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। गोल्डन टिप नंबर 1, एग्रीमेंट टू सेल साइन करने से पहले प्रॉपर्टी का एक कागजात भी मत दिखाइए, एक कागज तक हैंडओवर मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, अर्नेस्ट मनी यानी कि ब्याज जो आप देते हो ना, जितना कम हो सके उतना कम दीजिए। अभी देखिए, कोई कानून तो नहीं है कि कितना % आपको ट्रांसफर करना है, कोई कानून नहीं है, तो जितना कम हो सके उतना कम दीजिए। अगर आप सिग्नेचर वगैरह कर रहे हो तो ध्यान से टर्म्स एंड कंडीशंस खुद पढ़ लीजिएगा। नहीं पता होता है तो एडवोकेट साहब से पूछिए, डिटेल में बात कीजिए, आपस में एकदम फेस टू फेस चीजों को क्लियर कर लीजिए। जब कोई अर्नेस्ट मनी आपके पास चला आ रहा है, यानी कि अगर आप किसी को अर्नेस्ट मनी दे रहे हो, सिर्फ तभी आप प्रॉपर्टी का कुछ डॉक्यूमेंट्स आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई ईमेल वगैरह के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, ओके। क्योंकि देखिए, वो इंसान 4 और लोगों के पास जाएगा और ऐसे में अगर पैसा वाला ज्यादा पैसा दे रहा है, ऐसा लोग आ जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है उसके तरफ उसका मन चला जाएगा। और यहीं पर आपका जो एग्रीमेंट टू सेल है ना, वो काम में आएगा, क्योंकि आप लोग साइन कर चुके हो कि प्रॉपर्टी आपको ही जाने वाला है। एक लीगल बेसिस, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है। सेकेंड 1, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं जा सकता है, कोई भी टाइटल आपके नाम पर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, वसीयत के बारे में ऑलरेडी आपको बता दी, वसीयतकर्ता का जब तक डेथ नहीं हो जाता है तब तक मान्यता नहीं मिलता है। तो घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी केस को याद रखिएगा। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर कर दिए, जब तक सेल डीड नहीं हो जाता है तब तक प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं होता है। अब सेल डीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइटल का ट्रांसफर करने के लिए। तब क्या होगा, एकदम पक्की तरीके से आपके नाम पर टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस केस में पैसा का तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो गया था, अब ऐसे में घनश्याम जी आकर के रहने भी लग गए थे, पर सेल डीड यहाँ पर नहीं हुआ था। पर सेल डीड नहीं हुआ है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। इस केस में प्रॉपर्टी योगेंद्र राठी के पास ही रहेगा। योगेंद्र राठी फुल पेमेंट कर चुके थे। घनश्याम जी का जो पोजीशन था ना, वो एक लाइसेंसी था केवल। घनश्याम जी यहाँ पर गलत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर्टी को योगेंद्र राठी को सौंप देने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कोई भी मैनिपुलेशन, फॉर्ज डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं किया गया है। तो आपको समझ में क्या आया, क्या करना है आपको? जस्ट अ सजेशन, पहले खाली करवाइएगा, उसके बाद ही सेल डीड बनवाइएगा, एकदम रजिस्ट्री करवा करके। जब तक प्रॉपर्टी खाली नहीं होता है, वेकेट नहीं होता है, एग्रीमेंट टू सेल जो पहला वाला एग्रीमेंट होता है ना, उसको आप साइन करो ही मत। और यहीं पर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, जो कहता है जब तक सेल डीड नहीं हो जाता है तब तक टाइटल ट्रांसफर हुआ है ये कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसा फ्रॉड सेलर से बिल्कुल बच के रहिएगा। फ्रॉड सेलर, कुछ फ्रॉड सेलर होते हैं जो एक प्रॉपर्टी को ना 4-5 जन को बेच के रखते हैं। एक प्रॉपर्टी का 4-5 जन मालिक बन के बैठे हुए रहते हैं। इनको तो सबसे पहले साइन करवाइए, पैसा और कागज दोनों का एक साथ में लेन देन वगैरह करें, और बाद में वो सभी लोग आएंगे और आपको पकड़ेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।